विचित्र तकदीर वाला राजा। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन परिणाम विपरीत मिलते हैं। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत हमारे खिलाफ है। यह कहानी विचित्र तकदीर वाला राजा ऐसे ही एक राजा की है जो बेहद दयालु, परिश्रमी, सेवाभावी था, पर उसकी तकदीर हर अच्छे काम के बाद कोई न कोई नई मुसीबत ले आती थी। इस रहस्य और भावनात्मक कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक राजा ने अपने संघर्ष, सेवा भाव और अडिग आत्मविश्वास के बल पर न केवल अपनी तकदीर को बदला बल्कि लोगों के दिलों में अमर स्थान भी बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में दया हो और नेक इरादे हों तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। नमस्कार और स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें में। यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम जिंदगी के एहसासों को शब्दों में पिरोते हैं। हर बार एक नई खुशबू, हर कहानी में छुपा एक एहसास जो आपके दिल को छू जाए। तो आइए इस सुकून भरी यात्रा में हमारे साथ चलिए जहाँ सुकून आता है। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, आनंदपुर। इस राज्य का राजा था राजा वीर सिंह। बचपन में राजा अनाथ हो गया था और उसे एक साधु ने पाला था। साधु ने उसे दया, सेवा, परिश्रम और संयम का पाठ पढ़ाया था। जब वीर सिंह बड़ा हुआ तो वह इतना बुद्धिमान और परिश्रमी बना कि लोगों ने उसे राजा बना दिया। राजा वीर सिंह नेक दिल था, लेकिन उसकी तकदीर बहुत विचित्र थी। जहाँ भी वह किसी की मदद करता वहाँ कोई न कोई मुसीबत आ जाती। एक बार उसने एक बूढ़े भिक्षुक को सर्दी में कंबल दिया तो उसी रात राजमहल में आग लग गई। फिर एक बार उसने एक बीमार महिला का इलाज करवाया तो महल के खजाने में चोरी हो गई। प्रजा में चर्चा फैल गई, राजा दयालु है लेकिन उसकी किस्मत अशुभ है। कुछ दरबारियों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि राजा को सेवा बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा खुद भी परेशान हो गया। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी दया और सेवा ही लोगों के लिए दुखदाई बन रही है? राजा ने एक रात अपने गुरु की गुफा में जाकर सब बताया। गुरु मुस्कुराए और बोले, वीर सिंह, तकदीर परीक्षा लेती है। अगर तू सच में परिश्रमी है और तेरा दिल साफ है तो तुझे हार नहीं माननी चाहिए। अंधकार तभी हटता है जब दीपक जलता है। राजा को नई ऊर्जा मिली। उसने प्रण लिया, मैं सेवा करूँगा चाहे जो भी हो। अगर मेरी तकदीर विचित्र है तो मैं अपनी मेहनत से उसे बदल दूंगा। इसके बाद राजा ने एक बड़ा अन्न भंडार बनवाया जहां हर भूखे को खाना मिलता। उसने रोगियों के लिए चिकित्सालय और अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोले। एक दिन एक दुष्ट राजा ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। वीर सिंह ने अपनी सेना से ज़्यादा प्रजा की मदद पर भरोसा किया। गरीब किसान, भिक्षु, बूढ़ी महिलाएं सब राजा की सेवा से भावुक थे। उन्होंने मिलकर अपने राजा के लिए युद्ध किया। वो लड़ाई जीत ली गई और तभी सबको एहसास हुआ राजा की विचित्र तकदीर नहीं थी बल्कि उसकी परीक्षा थी। अंत में लोगों ने राजा को दयालु योद्धा का नाम दिया। राजा ने सीखा कि सच्ची भावना, संघर्ष, परिश्रम और सेवा ये तकदीर से बड़ी शक्तियाँ हैं। तकदीर अगर विचित्र हो तो डरिए मत, उसे अपने कर्मों की आग में तपाकर सोना बना दीजिए। इस तरह राजा वीर सिंह ने सिद्ध कर दिया कि सच्चे इरादे, दया, परिश्रम और सेवा के सामने कोई भी विचित्र तकदीर अधिक समय तक नहीं टिक सकती, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खुशबू वाली बातें से जुड़े रहिए। यहाँ हर कहानी में मिलती है भावनाओं की खुशबू
शानदार कहानियाँ और दिल को छू जाने वाले लम्हे। यह चैनल सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, यह रूह को सुकून देता है। यहाँ हर शब्द से महक आती है, हर बात में छिपा होता है एक गहरा एहसास। खुशबू वाली बातें जहाँ सुकून उतरता है पलकों पर। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़िए, सुनिए और महसूस कीजिए खुशबू वाली बातें हर दिन, हर कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।